गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटा आज आपकी वर्कशीट नंबर है 20। आज डेट है 9 दिसंबर। हमारा लेसन है सेकंड, प्राणियों में पोषण। और इसमें बेटा आज हम पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस तरह से होता है। इसमें बेटा हमें पूरा पाचन का अभी आज नहीं पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम इतना पढ़ेंगे कि हमें भोजन को अपने मुंह में किस तरह से लेना चाहिए और मुंह के अंदर हमारा भोजन में क्या क्या चेंजेस होते हैं जो हम खाते हैं और हमें उसे किस तरह से अपने दांतों का इस्तेमाल करके चबाना चाहिए। तो देखिए बेटा हमारी वर्कशीट स्टार्ट होती है। इसमें बताया गया है कि जैसे राजू एक बच्चा है, वो अपने स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है और उसको उसकी माँ नाश्ता देती हैं और वो नाश्ता जो उसको दिया गया है उसमें वो अपने भोजन को बहुत तेज़ी से खाता है। तब उसकी मम्मी टोकती हैं कि बेटा इतनी जल्दी जल्दी खाना नहीं खाते, इसको निगलो मत, पहले इसे दांत से चबाओ, उसके बाद इसे निगलना। तो बेटा उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इस चीज़ का चलिए अब हम पता लगाते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को ऐसा क्यों कहा कि बेटा इसको जल्दी जल्दी निकलो, इसको थोड़ा सा चबा लो। तो देखिए बेटा सबसे पहले है भोजन का अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण मतलब मुख के अंदर हम भोजन को अपने अंदर कैसे लेते हैं शरीर में। तो भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? हमारे मुंह के द्वारा। जो भी हम भोजन खाते हैं उसका अंतर्ग्रहण हमारे मुख द्वारा होता है। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। अब आप बेटा ये कहेंगे कि अंतर्ग्रहण क्या है? अंतर्ग्रहण है भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न हैं। अब देखिए बेटा ये कहा जाता है कि भोजन दांतों की मदद से, अब हमारे जो दांत हैं वो उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, पीस देते हैं। इसीलिए कहा जाता है बेटा कि हमें भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि जितना हम उसे चबाएंगे वो उतना ही पीस जाएगा और हमारा शरीर उसको पाचन करने में आसानी होगी। हमारे दांत की आकृति अलग अलग होती है जो कि अलग अलग कार्य करते हैं। देखिए बेटे कृंतक, कर्तन एवं दंतन करने वाले दांत। देखो बेटा ये जो दो दांत हैं ये कृंतन है, जो ये वाले दो दांत हैं ये हैं कृंतन। ठीक है, कृंतक यानी कर्तन और दंशन करने वाले दांत। ठीक है, काटते हैं ये। इसके बाद ये दो और ये दो, इनको कहते हैं रदनक। इनको कहते हैं रदनक, चीरने और फाड़ने वाले, चीज़ को चीरते हैं और उसको फाड़ देते हैं। उसके बाद आते हैं बेटा ये दो और ये दो, इनको कहते हैं अर्धचर्वणक। इनको कहते हैं अग्रचर्वणक, चबाने और पीसने वाले। जो हमारे जब हम मुँह चलाते हैं तो उस भोजन को चबाते भी हैं, चबाने और पीसने वाले दांत हैं। और ये जो लास्ट की तीन हैं जिसको हम दाढ़ भी कहते हैं अपनी भाषा में, ये कहलाते हैं चर्वणक। ये तीन कहलाते हैं चर्वणक। ठीक है बेटा, जो लास्ट के तीन हैं ये कहलाते हैं चर्वणक, दोनों साइड नीचे। समझ में आ गया बेटा? ये है हमारे दांतों की व्यवस्था। अब देखो बेटा हमने मुंह में भोजन ले लिया। आप ये देखो बेटा जब हम कभी कोई चीज़ हमारी पसंद की बन रही होती है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना उसको देख के। तो ये पानी कहाँ से आता है? ये हमारे मुख में होती है एक
हमारे मुख में एक लाला ग्रंथि होती है, जो लाला रस को हम कहते हैं लार का स्राव करती है। ठीक है बेटा। तो जब भी हम जैसे कोई भी हमारी कोई बहुत पसंद की चीज़ है या कोई खुशबू आई होती है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है कि भाई ये हम खा लें फटाक से। तो ये हमारी जो लाला ग्रंथि होती है हमारे मुख में, ये लाला रस या लार का स्राव करती है। इस लार का क्या काम होता है? जो ये लार है भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देती है। जो हम बेटे भोजन खा रहे हैं वो जटिल जो मंड होता है उसको सरल शर्करा में ये लार बदल देती है। आपने देखा होगा जब हम रोटी को बहुत ज़्यादा चबाते हैं तो थोड़ी देर के बाद हमें वो रोटी मीठी महसूस होने लगती है। तो जो मिठास आता है वो कहाँ से आता है? वो आता है हमारी इस लार से, जो ये लाला रस कहलाते हैं या लार कहलाता है। अब बेटे हमारे मुंह में दांत के साथ साथ जीभ भी होती है। जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के ऊपर तल से जुड़ी होती है। अब हमारी जीभ पर बेटे पता है क्या होती है? स्वाद कलिकाएं, जिसकी वजह से भोजन के विभिन्न स्वादों का हमें पता लगता है। हमारी जीभ एक मांसल अंग है और इस जीभ पर स्वाद की कलिकाएं होती हैं जिनसे हमें भोजन के विभिन्न स्वाद का पता लगता है। अब देखो बेटा जो दांत हैं हमारे, हमें दांतों की देखभाल करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? हमें खाने के बाद यदि हम दांत मुंह नहीं करेंगे तो हमारे मुख में क्या होगा? जीवाणुओं की वृद्धि हो जाती है और ये जीवाणु दांत में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं और ये अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं और इससे हमारे दांत टूट जाते हैं, दांतों का क्षय हो जाता है। इसलिए बेटा हमें क्या करना चाहिए? कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करने चाहिए और हम कुछ भी खाएं उसके तुरंत बाद हमें कुल्ला करना चाहिए। तो बेटा दांतों की देखभाल समझ में आई? क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उसके जो मुंह में टुकड़े रह जाते हैं वहाँ पर हानिकारक जीवाणुओं की वृद्धि हो जाती है जिनसे अम्ल बन जाता है और ये अम्ल हमारे दांतों का क्षय कर देता है। हमें बेटा दिन में कम से कम 2 बार ब्रश या दातन करना चाहिए और हम कुछ भी खाएं उसके बाद हमें कुल्ला जरूर करें। चलिए बेटा अब मुझे लगता है आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए? बेटा क्यों चबाना चाहिए हमें भोजन? भोजन करते समय हम भोजन को इसलिए चबाना चाहिए ताकि ये भोजन का पाचन आसानी से हमारे शरीर में हो सके। ठीक है बेटा, हमें भोजन करते हुए भोजन को ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए चबाना चाहिए ताकि उस भोजन का पाचन हमारे शरीर में आसानी से हो सके। सेकंड क्वेश्चन, हम अपने दांतों की किस प्रकार कर सकते हैं? देखिए बेटा ये रहा सेकंड क्वेश्चन। हमें 2 बार ब्रश या दातुन से करने चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंत बाद हमें कुल्ला करना चाहिए। अब आ जाइए बेटा तीसरे क्वेश्चन पर। हमें इनका एक एक कार्य लिखना है। सबसे पहले आती है लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि लाला रस का स्राव करती है। ये बेटे लाला ग्रंथि का कार्य है। ठीक है, जीभ, यहाँ इसकी जगह हम लिख देंगे जीभ। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती हैं। चवर्णक, ये है चवर्णक, चबाने एवं पीसने वाले दांत। ठीक है बेटा, दांतों को चबाते हैं और पीसते हैं।
लार, जब लार लार क्या करती है, खाने हमारे चबाए हुए भोजन के टुकड़ों में मिक्स करके रोटी का स्वाद मीठा कर देती है। आई थिंक बेटा आप सबको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। बेटा मेरी क्लास के सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आपसे चाहे ये डायग्राम नहीं पूछा गया है, लेकिन बेटा जिस तरह से मैंने वीडियो में समझाया है, ये डायग्राम आप सब बनाएंगे और उनके नाम भी लिखेंगे। आप पॉज कर करके वीडियो को देखेंगे और ये भी चित्र बनाएंगे। अगर आप चित्र नहीं बनाएंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि आपने वीडियो नहीं देखी है। ठीक है बेटा, ओके बाय।